वेलकम यू ऑल टू द माय यूट्यूब चैनल द गेम गाइड। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी कि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसका प्रो क्या है, उसके कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं वो एनर्जी रीजन कौन सा है, ठीक है, उसका विभाग कौन सा है एनर्जी का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं माइक्रोवेव एनर्जी, माइक्रोवेव, जिसके कारण इसका और एक नाम होगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि इसका वेवलेंथ कितना आएगा, वेवलेंथ की रेंज कितनी आएगी। तो वेवलेंथ लैम्बडा जो कि होगा आपका रेंज उसकी होगी फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोन मीटर। अभी यहाँ पे माइक्रोन यूज करें क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव यूज करें, तो माइक्रोवेव माइक्रोन। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी 3 इंटू 10 टू पावर 10 टू 3 इंटू 10 टू पावर 12 हर्ट्ज, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि हम लोग इसे यूज करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग इसे कौन से स्टेट में यूज कर सकते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये पॉइंट है कि अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो आपका जो सैंपल है, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि आपका जो सैंपल है उसे होना चाहिए इन द गैसियस स्टेट, उसे होना चाहिए इन द गैसियस स्टेट, यूज फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। अभी गैसेस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसे यूज करते हैं। तो अगर आपका सैंपल सॉलिड हो तो यहाँ पे आप लोग इसे यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपका सैंपल लिक्विड हो तो उसे आप लोगों को वेपराइज करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज दिस। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, फॉर द गैसेस मॉलिक्यूल इसे यूज करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या आएगा, इसे हम लोग यूज करके हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इसमें से आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसका आप लोग निकाल सकते हो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक है। उसके बाद आप निकाल सकते हो उसका बॉन्ड लेंथ, उसके बाद आप निकाल सकते हो डायपोल मोमेंट, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब ये प्योर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो मॉलिक्यूल यूज करने वाले हैं वो मॉलिक्यूल्स का एक कंडीशन में एप्लीकेबल होना, मतलब कि वो कंडीशन जो है वो यूज करना बहुत ही काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या होगी कि आपका जो डायपोल, आपका जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे आपके, तो मॉलिक्यूल में होना चाहिए आपका डायपोल मोमेंट। क्या होना चाहिए, तो डायपोल मोमेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड पजेस डायपोल मोमेंट। अब ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, समझो आपको डायपोल मोमेंट पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ डायपोल मोमेंट क्या होगा। समझो मेरे पास में दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल होगा H2, ठीक है, H2 डाइहाइड्रोजन, और एक होगा HCl। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो इसमें भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये हो जाएगा आपका होमो कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, जिसमें H दोनों सेम वेट वाले हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक H और एक Cl। तो यहाँ में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा, समझ लो कि आप इससे और इससे कंसिडर कर रहे हो, तो ये होमो होने के कारण यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगा। मतलब कि टग ऑफ वॉर में एक साइड से और दूसरे साइड से दोनों साइड सेम फोर्स होगा, वैसे यहाँ पे सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो से एक हाइड्रोजन, जो ये एक और एक दो, तो एक नंबर का हाइड्रोजन है वो सेम फोर्स से खींचेगा और दो नंबर का हाइड्रोजन भी सेम फोर्स से खींचेगा। वही यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिस साइड होगा, ठीक है। तो एक साइड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब कि यहाँ का जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी है वो क्लोरीन के पास जाएगा, तो उसे जाने के लिए तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक माइग्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डायपोल।
जैसे कि आप पोल देख सकते हो यहाँ पे, पोल जैसे कि आपकी बैटरी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे भी वैसी ही है, एक आपका होगा पॉजिटिव और एक होगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायपोल। अभी डायपोल मोमेंट एक्टिव वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स कौन से बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल में आपको दे दूं कि N2O2, ठीक है, और यहाँ पे HCl का और एग्जांपल हम अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हो गया आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि एक्टिव है और जो कि इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव है जिसे आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, और ये हो गया आपके एक्टिव जो आप ट्रीट कर सकते हो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट नहीं है। तो डायपोल मोमेंट वाले आपके हो गए एक्टिव और इनएक्टिव आपके हो गए जिसमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो डायपोल मोमेंट 0 और डायपोल मोमेंट कुछ तो वैल्यू होगी। तो ये होगा आपका सिंपल प्रिंसिपल यहाँ पे। तो उसके बाद में आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, मतलब कि माइक्रोवेव इनको ही क्यों टारगेट करता है, इनको टारगेट क्यों करता नहीं। तो माइक्रोवेव में हम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक माइक्रोवेव का रीजन हो जाएगा, माइक्रोवेव जहाँ पे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो होगा, समझो मेरा ओरिएंटेशन होगा, अभी यहाँ पे फ्लिपिंग होगा, यहाँ पे ओरिएंटेशन होगा, बिकॉज ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग टू ही, मतलब कि ओरिएंट होगा जो रोटेट होगा, रोटेशन के ओरिएंटेशन के कारण ही यहाँ पे पूरा माइक्रोवेव में एक्टिव मिलने वाला है हमें कंपाउंड। मतलब कि अगर समझ लो कि ये मेरा हेड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये हो गया आपका Cl और ये हो गया आपका H, तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करने के कारण ही हमें मिलेगा यहाँ पे रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे रोटेशन का कैसी कंडीशन होगी, समझ लो यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसे रोटेट कर दिया मैंने, तो रोटेट करने के बाद क्या मिलेगा, देर से रोटेट कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, वापस रोटेट कर दिया मैंने, तो रोटेशन हम लोग एक ही साइड से कर रहे हैं, मतलब कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अभी ये वापस ऊपर चले जाएगा पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा नेगेटिव, वापस पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, और वापस नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे। ये हो गया आपका रोटेशन। अभी रोटेशन में फ्लिपिंग जो हो रहा है, मतलब कि आप जो देख सकते हो यहाँ पे, आपका पॉजिटिव नीचे है तो नीचे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक, ये साइड में आप चले गए, यहाँ पे नेगेटिव नीचे, आपको एक पता चलेगा कि यहाँ पे आपको एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो फिर मैं इसे ऐसे ही बना सकता हूँ, मैं अभी वहाँ पे आपको परफेक्ट दिखाता हूँ कि इसे कैसे आएगा, ये वेव कैसे कंप्लीट होगी। तो स्टार्टिंग का पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव में, तो यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक, अभी ये पॉजिटिव ऊपर चला गया, फिर नेगेटिव नीचे, लाइक दिस वे। तो ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर, तो ये यहाँ तक सेम आ रहा है न्यूट्रल में, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, नेगेटिव पॉजिटिव, वही टर्म हम लोगों को दिखानी है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपका वापस पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो हो रहा है वो फ्लिपिंग हो रहा है, वो इन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन जो हो रहा है आपका वो बाय यूजिंग दिस रोटेशन हो रहा है। तो बाय यूजिंग द रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन, उसके कारण ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों काम करता है। उसके बाद में आपका और एक पॉइंट आपको जानना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग टू ही यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके आप लोग माइक्रोवेव रीजन में एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट अभी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे मेन टॉपिक होगा वो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काम करेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन कितने डायरेक्शन में करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 डायरेक्शन में काम करेगा। 3 डायरेक्शन जो आपके होंगे, समझ लो कि मेरे पास में 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और
होगा जेड, जो कि होगा अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे तीन डायरेक्शन, तीन डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तो रोटेशन भी इसके अकॉर्डिंग टू ही होगा। तो रोटेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले अगर समझ लो कि मैं ये एयरबड ले रहा हूँ, ये थोड़ा स्टूपिड लगेगा लेकिन आपको समझना है तो बहुत ही आपका काम करेगा। तो इसमें आप लोग देखो, तो एक एक्सिस, दो और तीन, एक एक दो तीन, तो उसके अकॉर्डिंग टू ही यहाँ पे रोटेशन होगा। तो रोटेशन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन में, मतलब कि यहाँ पे यह कंडीशन रोटेशन कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा। ठीक, एक डायरेक्शन में मैं क्लॉकवाइज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, लेकिन क्लॉकवाइज हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन हो गया। सेकंड डायरेक्शन क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे ले लें क्लॉकवाइज। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा उसे दिस। थ्री डायरेक्शन में होगा अभी हमारा रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, तो तीन एक्सिस हमें मिल रहे हैं यहाँ पे जो थ्री डायमेंशन में होंगे। तो समझो कि मेरा मॉलिक्यूल है HCl, ये होगा H और ये होगा Cl। तो मैं इसे कलर कर लेता हूँ Cl को, तो Cl को मैं रेड कलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, HCl। तो यहाँ पे थोड़ा मास बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पे रोटेशन कैसे कैसे होगा। तो ये पॉइंट लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो मैं मान लो इसे कहता हूँ A। ठीक है, IA। तो IA में रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन होगा लाइक दिस, ये ऐसे रोटेशन करेगा। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे घूम रहा है, तो ये ऐसे होगा या ऐसे होगा। जैसे कि मैं एयरबर्ड को ऐसे घुमा दूँ या ऐसे घुमा दूँ, ये रोटेशन कर रहा है उस एक्सिस पे। ठीक है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग टू ही रोटेशन कर रहा है। अभी सेकंड होगा हमारा IB। ठीक है, IB को मैं मान लो अभी यहाँ पे लिख देता हूँ IB। तो IB में कैसे रोटेशन होगा कि हमारा ये जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन करेगा लाइक दिस वे, ये जो है वो। ठीक है, तो ये रोटेशन करेगा। तो ये रोटेशन होने के बाद में लास्ट पॉइंट हमारा जो आएगा वो आएगा IC। तो IC में रोटेशन कैसे होगा, तो IC में रोटेशन होगा लाइक दिस। ठीक है, तो एक रोटेशन हमें मिलता है ऐसा, एक रोटेशन मिलता है ऐसा, और एक मिलेगा हमें ऐसा। तो ये हो गया हमारा लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल को अभी हम लोग इससे ही उतारेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल लेंगे वो लेंगे लीनियर। तो लीनियर मॉलिक्यूल जो है उसका एग्जांपल कौन सा आएगा, उसका एग्जांपल आएगा हमें HCl, और आ सकता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लीनियर मॉलिक्यूल लिया है, कोई भी आप लीनियर मॉलिक्यूल ले लो, तो उसे हम लोग अकॉर्डिंग टू 3, मतलब कि जो हमारा IA, IB और IC, इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग रोटेट करेंगे। तो रोटेट करते हुए सबसे पहले हम लोग लेते हैं IA, जो कि हो रहा है बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू, बॉन्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे रोटेशन इतना हो रहा है क्या, इतना पावरफुल रोटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये रोटेशन ऐसे करते जाओगे तो आपको कुछ मिलना भी नहीं है वहाँ पे, ये सिर्फ वहाँ पे रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन हमें 0 मिलता है, तो ये वैल्यू हो गई 0, IA की वैल्यू। लेकिन वही बॉन्ड को अगर हम लोग रोटेट कर दें B एक्सिस पे, तो हमें वैल्यू मिलने वाली है। और वही डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज करते हैं और सेम फोर्स से हम लोग अगर उसे यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके घुमा दे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका मीनिंग ऐसा होता है कि B और C ये इक्वल, IC और IB इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि बॉन्ड एक्सिस के साइड में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन वही अगर हम लोग B और या फिर C में घुमा दें तो हमें वैल्यू सेम मिलती है। अगर C में घुमा दे, C में इट विल बी लाइक दिस, और अगर हम लोग इसे B में घुमा दे तो इट विल बी लाइक दिस।
तो सेम ही है, अगर आप लोग उसका डायरेक्शन चेंज करोगे, ये ऐसा भी घुमा तो चलता है, ऐसा भी घुमा तो भी चलता है, ये रोटेशन भी सेम है, ये रोटेशन का फोर्स भी सेम है, सिर्फ वहाँ पे चेंज क्या है तो उसका डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आई ए इज इक्वल टू 0 और आई बी और आई सी इज इक्वल, इज बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आई ए इज इक्वल टू 0 एंड आई बी इज इक्वल टू आई सी। ठीक है, तो उसके बाद में अभी हम लोग सेकेंड मॉलिक्यूल देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अभी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा आई ए आई बी आई सी है, तीनों जो है वो वेरिएबल होंगे दो टाइप में। दो टाइप में मतलब कि एक होगा हमारा टाइप जिसे हम लोग कहेंगे प्रोलेट, एक को हम कहेंगे प्रोलेट और सेकंड को हम कहेंगे ऑबलेट। प्रोलेट और ऑबलेट ये दोनों अगर आपको समझ गए तो यहाँ पे से क्वेश्चन जो आएगा तो आप लोग इसे इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वापस एक मॉडल बनाया, ये मॉडल हो गया हमारा H, ठीक है, हाइड्रोजन मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, मैं इसे साइड में रख देता हूँ। 3 हाइड्रोजन हो गया हमारे और ये हो गया हमारा एक फ्लोरीन और यहाँ पे सेंटर में है कार्बन। तो अगर हम लोग इसे पकड़ के इसे अगर हम लोग रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक हो गया सिमेट्रिक टॉप, मतलब कि यहाँ पे जो 3 है, मतलब ये समझो कि मैं टॉप पे यहाँ पर लेता हूँ और इसे रोटेट करता हूँ तो ये टॉप पे जो तीनों की तीनों मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्री में दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेम है सेम है सेम। तो यहाँ पे सेम कंडीशन हो रही है और जैसे ही हम लोग इसे समझो मान लो कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एंगल थोड़े नीचे चले जाएंगे टेट्राहेड्रल में से, मतलब कि 109 में से थोड़ा ये एंगल बड़ा हो जाए 111, ठीक है। तो हम लोग अगर इसे ऐसे पकड़ ले और ऐसे पकड़ के अगर हम लोग इसे बॉन्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करें तो क्या अब भी वैल्यू हमें 0 मिलेगी? नहीं, अभी वैल्यू हमें कुछ बढ़ के मिलेगी क्योंकि ये रोटेट हो रहे हैं, ये फ्लिपिंग हो रहे हैं, ओरिएंटेट कर रहे हैं। तो ये ओरिएंटेशन होने के कारण यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी 0 से ज्यादा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 से ज्यादा होगी, तो इट विल बी नॉट विल बी 0। तो ये 0 से तो इक्वल नहीं होने वाली, तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, तो ये ज्यादा होने वाली है, तो ये वैल्यू होगी ज्यादा। अभी यहाँ पे हम इसे एक डायरेक्शन से रोटेट करें, अभी हम लोग अगर इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करें तो हमें अभी 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ रहा है। तो 5 मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा आ रहा है। वही अगर इसे हम लोग सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो एक्स था अभी इसे वाई डायरेक्शन में ले लेंगे, सेम पोजीशन लेकिन डायरेक्शन चेंज, तब भी हमें सेम तो मिल रहा है, मतलब कि आई बी और आई सी, ये हो गया हमारा आई सी और ये हो गया हमारा आई बी। तो आई बी और आई सी की वैल्यू तो हमें एक ही मिल रही है ना, तो आई बी और आई सी हमारा हो जाएगा एक ही, आई बी आई सी एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी। आई बी आई सी इज इक्वल और आई ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेकंड कंडीशन में यहाँ में डिफरेंस सिर्फ एक ही कि 0, आई ए जो है वो 0 नहीं होता। तो उसी कारण यहाँ पे दो टाइप पढ़ेंगे। दो टाइप क्या पढ़ेंगे कि आई की वैल्यू जो है एक तो यहाँ से इधर ग्रेटर हो सकती है या फिर लेस हो सकती है, मतलब कि आई बी इज इक्वल टू आई सी। बट अभी यहाँ पे आई ए की वैल्यू जो होगी वो दो कंडीशन में काम करेगी, या तो वो ग्रेटर होगी इससे, ठीक है, या तो वो ग्रेटर होगी या तो वो लेस होगी। ग्रेटर और लेस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर हम लोग इसे रोटेट करें तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, तो 3 मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हो और यहाँ पे हम लोग 5 मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो। तो 5 को रोटेट करने में ज्यादा हमें एनर्जी लगेगी, मोमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा आएगा या 3 में? ऑब्वियसली 5 में ज्यादा आएगा हमें। तो यहाँ पे जो होगा आपका आई बी इज इक्वल टू आई सी और आपका आई ए इज लेस देन आएगा, इसे कहेंगे प्रोलेट मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पे BF3 हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो BF3 में भी सेम कंडीशन है। BF3 में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, सेंटर में एक बोरॉन और 3 यहाँ पे फ्लोरीन है। तो अगर हम इसे पकड़ के ऐसे रोटेट करें, समझ लो, ठीक है, एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग इसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ये ऐसे रोटेट करने के बाद या फिर हम लोग इसे ऐसे रोटेट करें तो हमें वैल्यू सेम ही मिल रही है।
अगर आप टॉप से रोटेट करो डायरेक्शन चेंज करके तो आपको वैल्यू सेम ही मिलनी है। जैसे कि पंखा घूम रहा है, तो वैल्यू तो आपको सेम ही मिलनी है, मतलब कि आई वी इज इक्वल टू आई सी। पर जब आप इससे इन्वर्जन फ्लिप कर रहे हो, इसे जब फ्लिप कर रहे हो आप, तो ये ज्यादा इनर्शिया दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर में इनर्शिया आ रहा है, क्योंकि ये सेंटर में आने के कारण यहाँ पे इजीली रोटेशन हो रहा है, इजीली इनर्शिया आ रहा है, रोटेशन इजीली आ रहा है। लेकिन अगर आप जब इसे रोटेट करोगे तो इनर्शिया डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आप इसे ऐसा घुमा दोगे, समझो, ठीक है, एक आप ऐसा घुमा दोगे तो कम आएगा, ऐसा घुमा दोगे कम आएगा, लेकिन आप इसे अगर ऐसे घुमाते हो तो इनर्शिया ज़्यादा आएगा, तो आई ए विल बी ग्रेटर। और ये हो गया आपका ऑब्लेट, और ये हो गया आपका प्रोलेट। तो ये टाइप में आएगा आपका ऑब्लेट और प्रोलेट। उसके बाद में आपका थर्ड आएगा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, ठीक है। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल आपका हो गया सेकेंड टाइप, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल आपका होगा यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपका आएगा स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। तो स्पेरिकल में क्या होगा कि अगर समझ लो कि मैं CH4 यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, CH4 जो कि आपका टेट्राहेड्रल है, तो उसे आप लोग कोई भी एंगल से रोटेट करो, तो रोटेट करने के बाद अगर आप इसे यहाँ से रोटेट कर रहे हो, यहाँ से रोटेट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तो कंडीशन क्या है कि हर एक बॉन्ड में 109 डिग्री है, 109 डिग्री है, 109 डिग्री है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओरिएंटेशन जो होगा वो सिमेट्रिकली होगा, आपका स्पेरिकल होगा। स्पेरिकल मतलब कि हर एक एंगल से आपको सेम फोर्स लगेगा और सेम इनर्शिया लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। मतलब कि आप अगर आप इसे यहाँ से भी रोटेट करोगे सेम आएगा, यहाँ पर से रोटेट करोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ से भी रोटेट करोगे सेम आएगा। तो आई ए, आई बी और आई सी सेम आएगा यहाँ पे। तो इसे हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। और इसका लास्ट एग्जाम्पल आएगा एक CF4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आएगा, लास्ट एग्जाम्पल हम लोग सेम देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका लास्ट टाइप है असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो इसका एग्जांपल सेम है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें आई ए, आई बी और आई सी सेम ना हो, कोई भी सेम ना हो एक दूसरे के, तो उसे हम लोग कहेंगे असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, तो इसका एग्जांपल आएगा वाटर। और समझ लो कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग H, F, H, H, ठीक है, फ्लोरेथिन। उसके बाद में और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कंपाउंड ले लो, कोई भी एग्जांपल कंपाउंड ले लो जिसके सिमेट्री में कोई भी सिमेट्रिकल ना हो, तो उसे हम लोग कहेंगे असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अभी हम लोगों ने देखे 4 टाइप इनर्शिया में, 4 टाइप की, मतलब 3 टाइप की इनर्शिया A, B, C और 4 टाइप का मॉलिक्यूल। एक हो गया हमारा यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल लीनियर, सेकंड टाइप हो गया हमारा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, थर्ड हो गया हमारा स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल और लास्ट होगा अस्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। ये 4 मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे काम के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब यूज करने वाले। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल और लीनियर, ये हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट। आज बाकी का पार्ट हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है।